क्या अग्निवीर स्कीम को लेकर झूठ बोल रही है मोदी सरकार? क्यों अग्निवीरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? क्यों फौज में जाने वाले युवाओं से उनका जुनून छीना जा रहा है, उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है? आखिर क्यों अब सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल और मोदी सरकार को लेकर बड़े बड़े वो खुलासे कर रहे हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे अग्निवीर के नाम पर सेना से मजाक किया जा रहा है, देश के युवाओं और उनके परिवार वालों का अपमान किया जा रहा है। दरअसल आज तक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अंजना ओम कश्यप अग्निवीर स्कीम को लेकर डिबेट कर रही हैं। इस डिबेट में काफी सारे लोग शामिल हैं और इन्हीं लोगों में देश के लिए सेवाएं दे चुके रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल भी शामिल हैं, जिन्होंने देश को बता दिया कि अग्निवीर स्कीम कितनी खोखली है और कैसे इससे देश की सेना पर असर पड़ रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल अंजना ओम कश्यप के अग्निवीर को लेकर सवालों का जवाब देते हुए बोलते हैं कि राज्यों में पुलिस की ट्रेनिंग 9 महीने की होती है और अग्निवीर की ट्रेनिंग मात्र 6 महीने की होती है। राज्यों की सुरक्षा के लिए जवान 9 महीने की ट्रेनिंग करता है, जबकि भारतीय सेना का जवान सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग करता है। एक 18 साल के आम बच्चे को सेना में ले जाना मानसिक रूप से उसे सिविल लाइफ से अलग करना है, मतलब उसे इस जिंदगी से तोड़कर एक नई चीज में डाल देना, जहां उसके पास जुनून हो, जज्बा हो, देश के लिए मरने के लिए तैयार हो और होश हवास से मरने के लिए तैयार हो। 9 महीने लगते हैं, लेकिन आपने उसे 6 महीने कर दिया है। जिसके बाद अंजना ओम कश्यप विशंबर दयाल साहब को बीच में टोकते हुए पूछने लगती हैं कि ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है, ये सिर्फ अग्निवीरों के लिए है या फिर बाकी सेना के लोगों के लिए भी ये ट्रेनिंग है? जिसका जवाब देते हुए विशंबर दयाल बोलते हैं कि बाकी सब सेना को 9 महीने की ट्रेनिंग और अग्निवीरों के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग है। फिजिकल ट्रेनिंग आप बाहर भी दे सकते हैं, हथियार चलाना भी सिखा सकते हैं। फौज का दस्तूर है पीटी ड्रिल, इसलिए जैसे ही हुक्म आता है फौरन वो जवान तैयार हो जाते हैं। लड़ाई में ये नहीं सोचा जाता कि हुक्म क्या आया है, लड़ाई में सोचा जाता है कि हुक्म आ गया है। एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने लेता है और आप एक बच्चे को फौज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 6 महीने दे रहे हैं। भारतीय सेना का सबसे मजबूत अंक है उसका जवान, उसका लड़ाई लड़ने का जज्बा। आपने सबसे पहले उससे ही तोड़ दिया है। हम कारगिल युद्ध हथियारों से नहीं जीते, लेकिन हम जीते क्योंकि हमारे जवानों में जज्बा था, उनके अंदर जोश था, जुनून था, उनको एक ट्रेनिंग दी गई थी। किसी भी जवान की 9 महीने की पहले ट्रेनिंग होती है। 4-5 साल में जवान ट्रेंड सोल्जर बनता है, फिर वो एक्सीलेंस सोल्जर बनता है। आप अग्निवीरों के साथ ये कर रहे हैं कि उससे एक्सीलेंस अचीव करने से पहले, लड़ाई के काबिल बनने से पहले ही आप उसे विथड्रॉ कर देंगे। जिस पर फिर से अंजना ओम कश्यप बीच में सवाल पूछती हैं कि क्या इस स्कीम को खत्म कर देना चाहिए, जिस पर रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल बोलते हैं कि बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कोई गांव का लड़का वो फौज में जा रहा है तो आप उससे उसका जुनून छीन रहे हो, आप उस लड़के को एक अनस्टेबल करियर दे रहे हो। जब कोई फौज में जाता है तो उसको स्टेबल करियर मिलता है, उस परिवार को उस पर फख्र होता है जो फौज में जाता है। फिर वो अपने बाकी बच्चों को भी फौज में भेजते हैं, वो जुनून होता है, पैशन होता है फौज में जाने का, आप उसे खत्म कर रहे हो। दोस्तों, ये सारी बातें फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल बोल रहे हैं। क्या मोदी सरकार को फौजियों से ज्यादा पता है? क्यों इस खोखली स्कीम को खत्म नहीं किया जा रहा है, जब फौज से लेकर हर कोई बता रहा है कि कैसे इसके परिणाम होंगे, कैसे ये स्कीम सेना को कमजोर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। मेजर जनरल बोल रहे हैं कि इस स्कीम को खत्म करो, लेकिन मोदी सरकार युवाओं का भविष्य खराब करने पर पूरी तरीके से उतारू है। युवाओं का जुनून छीन रही है, उनका जज्बा छीन रही है, इतना सब कर रही है, लेकिन अग्निवीर स्कीम को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर स्कीम वापस ले ली तो हर जगह इनकी नाकामियों की चर्चा होगी। इसी वजह से बीजेपी युवाओं का भविष्य खराब करने को तैयार है, लेकिन अपनी खोखली स्कीम वापस लेने को तैयार नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से मेजर जनरल, एक रिटायर्ड मेजर जनरल जिनको फौज के बारे में जानकारी है, जिनको हर चीज की जानकारी है,
वो बोल रहे हैं कि इस स्कीम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये सेना को, जो उनका जुनून है, उसको कमजोर कर रही है, सेना के जज्बे को कमजोर कर रही है। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।